नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे आखिर उसी घर में क्यों आते हैं? क्यों कोई पुत्र माता पिता के लिए जीवन भर सहारा बनता है तो कोई दुख का कारण? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे पिछले जन्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को एक ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कोई भी आत्मा किसी भी घर में बिना कारण जन्म नहीं लेती। हर जन्म, हर रिश्ता, हर मिलन और हर बिछड़ना सब कुछ कर्मों के अदृश्य नियम से बंधा हुआ है। यही कारण है कि कोई आत्मा पुत्र बनती है, कोई पुत्री, कोई भाई, कोई मित्र तो कोई जीवन साथी। आज हम जानेंगे आखिर कौन सी आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेती है। क्या पिछले जन्म का ऋण चुकाने के लिए, क्या बदला लेने के लिए, क्या प्रेम निभाने के लिए या माता पिता का उद्धार करने के लिए? गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र का जन्म केवल वंश बढ़ाने के लिए नहीं होता। उसके पीछे आत्मा का हजारों वर्षों का कर्म छिपा होता है। कई बार माता पिता सोचते हैं हमने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया फिर भी वह हमारा सम्मान नहीं करता। वहीं कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा में पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसा क्यों? गरुड़ पुराण कहता है क्योंकि दोनों आत्माओं का अतीत अलग अलग होता है। जिस आत्मा के साथ प्रेम, सेवा और पुण्य का संबंध होता है वह फिर उसी परिवार में जन्म लेकर उस प्रेम को आगे बढ़ाती है। लेकिन जिस आत्मा के साथ अन्याय, धोखा या अधूरा हिसाब होता है वह भी उसी परिवार में जन्म ले सकती है, क्योंकि कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अगले जन्म तक प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जन्म केवल शरीर का होता है, आत्मा तो अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती रहती है। आज की इस पूरी कथा में हम गरुड़ पुराण के आधार पर समझेंगे कौन सी आत्मा पुत्र बनती है, पुत्र जन्म का असली उद्देश्य क्या है, अच्छे और बुरे पुत्र में क्या अंतर है और माता पिता को कौन से कर्म करने चाहिए जिससे उन्हें श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो। वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है, आखिर कौन सी आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेती है? गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार पुत्र का जन्म केवल संतान प्राप्ति नहीं बल्कि कर्मों के आदान प्रदान का माध्यम है। आत्मा उसी घर में जन्म लेती है जहां उसके पिछले जन्मों के अधूरे संबंध, आरण, प्रेम या कर्म जुड़े होते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई प्रकार की आत्माओं का उल्लेख मिलता है जो पुत्र के रूप में जन्म ले सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी आत्मा पर पिछले जन्म का कोई उपकार या ऋण हो तो वह उसी परिवार में पुत्र बनकर जन्म ले सकती है। मान लीजिए पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने किसी गरीब, असहाय या संकटग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता की। उस सहायता का अर्ण यदि शेष रह गया तो वही आत्मा अगले जन्म में उसके घर पुत्र बनकर आ सकती है। ऐसा पुत्र माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। लोग कहते हैं ये बेटा तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। गरुड़ पुराण की दृष्टि में यह केवल भाग्य नहीं बल्कि पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल भी हो सकता है। कुछ आत्माएं केवल इसलिए पुत्र बनकर जन्म लेती हैं कि वे अपने माता पिता की सेवा करके उनका जीवन सफल बनाएं। ऐसे पुत्र बचपन से ही संस्कारी होते हैं। वे माता पिता की बात का सम्मान करते हैं, कठिन समय में उनका साथ नहीं छोड़ते और परिवार को जोड़कर रखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं स्वयं भी पूर्व जन्मों में धर्म और सेवा के मार्ग पर चली होती हैं। उनका जन्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के कल्याण के लिए होता है। कई बार किसी आत्मा का किसी व्यक्ति से बहुत गहरा स्नेह होता है, लेकिन किसी कारणवश वह संबंध अधूरा रह जाता है। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार ऐसी आत्मा अगले जन्म में उसी परिवार में पुत्र बनकर जन्म ले सकती है ताकि वह प्रेम और अपनापन फिर से अनुभव कर सके। यही कारण है कि कुछ माता पिता कहते हैं जैसे ये बच्चा जन्म से ही हमारे दिल के बहुत करीब है। शास्त्र इसे केवल संयोग नहीं मानते बल्कि पूर्व जन्म के संस्कारों और संबंधों का परिणाम बताते हैं। अब एक ऐसा पक्ष जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर पुत्र माता पिता के सुख के लिए ही जन्म नहीं लेता। यदि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति ने किसी आत्मा को दुख दिया हो, उसका धन छीन लिया हो, उसका अपमान किया हो या उसके साथ अन्याय किया हो, तो वही आत्मा अगले जन्म में पुत्र बनकर भी जन्म ले सकती है।
लेकिन उसका उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि कर्मों का हिसाब पूरा करना होता है। ऐसे पुत्र कभी माता पिता की बात नहीं मानते, उन्हें मानसिक पीड़ा देते हैं, परिवार में कलह का कारण बनते हैं या जीवन भर परेशान करते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, कर्म का न्याय देर से होता है लेकिन कभी रुकता नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कठिन स्वभाव वाला पुत्र पिछले जन्म का शत्रु ही होता है, बल्कि यह एक धार्मिक मान्यता है कि कुछ संबंध पुराने कर्मों से भी जुड़े हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी आत्माओं का भी उल्लेख मिलता है जो अत्यंत पुण्यवान होती हैं। वे किसी परिवार में इसलिए जन्म लेती हैं ताकि उस कुल में धर्म, सेवा, भक्ति और सदाचार की स्थापना हो। ऐसे पुत्र केवल अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का नाम रोशन करते हैं। उनके कारण परिवार में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़ता है। लोग कहते हैं, इस बेटे के आने के बाद घर की किस्मत बदल गई। धार्मिक दृष्टि से इसे भी पूर्व जन्म के पुण्यों का परिणाम माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या माता पिता भी यह तय करते हैं कि उनके घर कैसी आत्मा जन्म लेगी? क्या हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारा आचरण और हमारी पूजा पाठ आने वाली संतान के जन्म को प्रभावित करते हैं? गरुड़ पुराण इस विषय में भी एक अत्यंत गहरी बात कहता है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र का जन्म केवल संयोग नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम माना जाता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या माता पिता के कर्म भी यह तय करते हैं कि उनके घर कैसी आत्मा जन्म लेगी? धार्मिक ग्रंथों और सनातन परंपरा के अनुसार आत्मा का जन्म उसके अपने कर्मों से होता है, लेकिन जिस परिवार में वह जन्म लेती है वह भी दोनों पक्षों के कर्म संबंधों से जुड़ा माना जाता है। अर्थात केवल आत्मा ही परिवार नहीं चुनती, बल्कि माता पिता और उस आत्मा के बीच पूर्व जन्मों का कर्म संबंध भी भूमिका निभाता है। गरुड़ पुराण की व्याख्याओं और सनातन मान्यताओं के अनुसार जहां धर्म, सत्य, दया, सेवा और भगवान का स्मरण होता है, वहां सात्विक संस्कारों वाली आत्माएं आकर्षित होती हैं। ऐसे घरों में माता पिता एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है, ईश्वर का स्मरण किया जाता है, भोजन ईमानदारी की कमाई से प्राप्त होता है। ऐसा वातावरण पुण्यवान आत्माओं के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके विपरीत यदि घर में हमेशा झूठ, लालच, हिंसा, नशा, अपमान और कलह का माहौल हो तो धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि ऐसे वातावरण में जन्म लेने वाली आत्मा के साथ भी कठिन कर्म संबंध हो सकते हैं। यह किसी व्यक्ति का निश्चित भाग्य नहीं बल्कि शास्त्रीय दृष्टिकोण है कि वातावरण और कर्म दोनों का महत्व है। सनातन धर्म में गर्भकाल को अत्यंत पवित्र समय माना गया है। महाभारत में अभिमन्यु की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने गर्भ में रहते हुए युद्ध की विद्या का एक भाग सुना था। इसी आधार पर हमारी परंपरा कहती है कि गर्भवती माता के विचार, उसका भोजन, उसका व्यवहार, उसका मानसिक संतुलन और उसका आध्यात्मिक जीवन आने वाली संतान के संस्कारों पर प्रभाव डाल सकते हैं। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार अधिकांश पारिवारिक संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़े माने जाते हैं। इसलिए पुत्र कभी मित्र की आत्मा हो सकता है, किसी पुराने संबंधी की आत्मा, किसी उपकारी की आत्मा या किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा जिसके साथ अधूरा कर्म शेष हो। यही कारण है कि कुछ बच्चों के साथ जन्म से ही गहरा अपनापन महसूस होता है। यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि हर कठिन संतान केवल माता पिता के पापों का परिणाम है। सनातन दर्शन के अनुसार हर आत्मा अपने स्वयं के कर्म भी लेकर आती है। इसलिए किसी परिवार की कठिन परिस्थितियों का एकमात्र कारण बताना उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जीवन में कई प्रकार के कर्म व्यक्तिगत, पारिवारिक और पूर्व जन्म के मिलकर परिस्थितियां बनाते हैं। इसलिए किसी भी माता पिता या संतान को दोष देना शास्त्रों का उद्देश्य नहीं है। धार्मिक परंपरा में कहा गया है कि यदि व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में अच्छे संस्कारों वाली संतान आए तो उसे सत्य का पालन करना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, ईमानदारी से जीवन बिताना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्रोध, छल और अहंकार से बचना चाहिए। ऐसे कर्म न केवल वर्तमान जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि भविष्य के कर्म संबंधों को भी शुभ बनाने का माध्यम माने जाते हैं। लेकिन अब एक अंतिम और अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न शेष है। यदि पुत्र का जन्म कर्मों से तय होता है तो क्या मृत्यु के बाद माता पिता और पुत्र फिर कभी मिलते हैं?
क्या अगला जन्म भी उसी परिवार में हो सकता है? अब तक हमने जाना कि गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार पुत्र का जन्म केवल संयोग नहीं, बल्कि कर्मों और पूर्व जन्म के संबंधों से जुड़ा माना जाता है। लेकिन अब सबसे भावुक और रहस्यमय प्रश्न आता है, क्या मृत्यु के बाद माता पिता और पुत्र फिर से मिलते हैं? यदि इस जन्म में किसी ने अपने बेटे से बहुत प्रेम किया हो, तो क्या अगले जन्म में भी वे साथ रहते हैं, या फिर मृत्यु के साथ हर रिश्ता समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब शरीर समाप्त होता है तब केवल शरीर का संबंध टूटता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अपने साथ न धन ले जाती है, न घर, न संपत्ति और न ही शरीर। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है कर्म और संस्कार। इन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि दो आत्माओं के बीच गहरा कर्म संबंध अभी भी अधूरा है, तो वे फिर किसी न किसी रूप में मिल सकती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर बार वही रिश्ता मिले। संभव है कि इस जन्म का पुत्र अगले जन्म में पिता बन जाए, इस जन्म की माता अगले जन्म में पुत्री बन जाए, भाई मित्र बन जाए, या पति पत्नी किसी दूसरे रिश्ते में मिलें। अर्थात आत्माएं उन मिल सकती हैं, लेकिन रिश्तों का रूप बदल सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में कहा जाता है, रिश्ते शरीर नहीं कर्म बनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही ऐसा लगे कि उसे वर्षों से जानते हैं, या किसी छोटे बच्चे से पहली मुलाकात में ही गहरा अपनापन महसूस हो? सनातन परंपरा में इसे कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कारों से जोड़ा जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि कुछ आत्माओं का संबंध कई जन्मों तक चलता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नया जन्म लेते समय आत्मा पूर्व जन्म की स्मृतियां भूल जाती है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य वर्तमान जीवन कभी ठीक से जी ही नहीं पाता। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा के भीतर सूक्ष्म रूप में बने रहते हैं। इसी कारण किसी बच्चे में जन्म से ही विशेष गुण दिखाई देते हैं। किसी को बिना सिखाए भक्ति में रुचि होती है, कोई बचपन से ही दयालु होता है, तो कोई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है। धार्मिक दृष्टि से इन्हें पिछले जन्म के संस्कारों का प्रभाव माना जाता है। पुत्र का सबसे बड़ा धर्म क्या है? गरुड़ पुराण में माता पिता की सेवा को अत्यंत बड़ा पुण्य बताया गया है। जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनके दुख में साथ देता है और उनके जाने के बाद श्रद्धा से उनके लिए धार्मिक कर्तव्य निभाता है, वह स्वयं भी महान पुण्य का भागी माना जाता है। वहीं जो संतान माता पिता का अपमान करती है, उन्हें कष्ट देती है या उनका तिरस्कार करती है, उसके लिए शास्त्रों में कठोर परिणामों का वर्णन मिलता है। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि माता पिता के प्रति कर्तव्य का महत्व समझाना है। गरुड़ पुराण हमें बार बार एक ही बात सिखाता है, आज आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार भविष्य में आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि कर्म कभी समाप्त नहीं होते, वे समय आने पर अवश्य फल देते हैं। इसलिए प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, सेवा कीजिए और अपने परिवार के साथ धर्मपूर्वक जीवन बिताइए। यही आने वाले जन्मों के शुभ कर्मों की सबसे बड़ी पूंजी मानी गई है। अब तक की इस पूरी कथा में हमने जाना कि गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती है और कई पारिवारिक संबंधों को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो सदियों से लोगों के मन में है, क्या पुत्र वास्तव में माता पिता को मोक्ष दिलाता है? क्या केवल बेटा ही माता पिता का उद्धार कर सकता है? आइए इसे शास्त्रीय दृष्टि से समझते हैं। पुत्र शब्द का वास्तविक अर्थ सनातन परंपरा में एक प्रसिद्ध व्याख्या मिलती है कि पुत्र शब्द का अर्थ केवल पुरुष संतान नहीं है। धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार पु को नरक के एक रूपक के रूप में और त्र को उससे रक्षा करने वाले के अर्थ में समझाया गया है। इसलिए कहा गया कि जो अपनी संतानों के रूप में धर्म, सेवा और कर्तव्य निभाए, वह अपने कुल के कल्याण का कारण बनता है। इसका मूल संदेश ये है कि संतान का महत्व उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके सत्कर्मों से है। बहुत से लोग मानते हैं कि केवल पुत्र ही माता पिता का उद्धार कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म के व्यापक ग्रंथों और आज की अनेक धार्मिक परंपराओं में यह बात भी स्वीकार की जाती है कि श्रद्धा, सेवा और धर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री,
माता पिता की सेवा करे, उनका सम्मान करे, श्रद्धा से उनके लिए धार्मिक कर्तव्य निभाए, तो वह भी महान पुण्य की भागी मानी जाती है। आज अनेक विद्वान और परंपराएं भी यह मानती हैं कि पुत्री भी उचित परिस्थितियों में अंतिम संस्कार और श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्तव्य कर सकती है। इसलिए केवल जन्म से नहीं, कर्तव्य और श्रद्धा से परिवार का सम्मान बढ़ता है। गरुड़ पुराण बार बार एक बात सिखाता है, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। यदि कोई पुत्र माता पिता का अपमान करता है, लालच में अंधा हो जाता है, उन्हें अकेला छोड़ देता है, तो वह अपने कर्तव्य से दूर चला जाता है। वहीं यदि कोई संतान प्रेम, सेवा और सम्मान का मार्ग अपनाती है, तो वही सच्चे अर्थों में अपने परिवार का गौरव बनती है। जब मनुष्य इस संसार से जाता है, तब न धन साथ जाता है, न मकान, न बैंक बैलेंस, न प्रसिद्धि। यदि कुछ साथ जाता है तो वह है उसके कर्म। यही कर्म अगले जन्म के संबंधों का आधार बनते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें प्रेरित करता है, माता पिता का सम्मान करें, संतान को अच्छे संस्कार दें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, किसी का दिल न दुखाएं और हर कर्म सोच समझ कर करें। हो सकता है कि आज आपके घर में जो पुत्र या पुत्री है, वह किसी पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता हो सकता है वह आपके किसी पुराने उपकार का फल हो, या फिर ईश्वर ने उसे आपके जीवन में इसलिए भेजा हो कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकें। इसलिए रिश्तों को केवल अधिकार से नहीं, प्रेम, धैर्य और करुणा से निभाइए। क्योंकि कौन सा रिश्ता कितने जन्मों से आपके साथ चल रहा है, ये केवल परमात्मा ही जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको गरुड़ पुराण पर आधारित यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।